नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगा दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकलने वाली है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। करीब 7,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मुहर लगा दिया है। तो आपको बताते हैं कि आखिर वो 16 एजेंडे कौन कौन से हैं जिस पर मुख्यमंत्री ने आज मुहर लगाया है। सबसे पहले कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग पर मुहर लगाई है। राज्य के दोनों वितरण कंपनियों नॉर्थ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को अतिरिक्त राशि दी गई है। 3,183 करोड़ रुपए का अनुदान की स्वीकृति और उक्त स्वीकृत राशि किस्तों में वित्त विभाग की अनुमति से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी को भुगतान करने की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के एक योजना पर भी आज कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। राज्य के 12 जिलों मतलब कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर में 520 आसन वाले एक एक पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्रवकरण यानी कि मॉडल एस्टीमेट के अनुसार प्रति विद्यालय 46 करोड़ 35 लाख 28 हज़ार रुपये की जो राशि है वो स्वीकृत कर दी गई है। जो टोटल राशि हो रहा है वो 556 करोड़ 23 लाख 36 हज़ार रुपये आज जो है मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गया हवाई अड्डा पर एविएशन टरबाइन फ्यूल की वैट दर को 29% से घटाकर 4% किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अब चलते हैं स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग के राज्य के 35 सदर अस्पतालों में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आवश्यक ड्रेसर के कुल 210 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है, यानी कि ड्रेसर के 210 पदों पर जल्द ही बहाली निकलेगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के ही बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अदमकुआं पटना में विभिन्न कोटि के 39 पदों के सृजन और 3 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति मिली है, यानी कि बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला में कुल जो है वो 39 पदों पर बहाली निकलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के ही एक योजना पर मुहर लगाई गई है कि राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों से बंद पत्र के अधीन राज्य सरकार के अधीन 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा हेतु 3,990 फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ये स्वीकृति मिली है। तो यानी कि स्वास्थ्य विभाग में जो है पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों के लिए बड़ा मौका मिलने वाला है। 3,990 पदों पर जल्द ही बहाली निकलेगी। इसके अलावा पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में भी बम्पर बहाली निकलने वाली है, जहां पर कुल 229 पदों के सृजन की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भी एक योजना पर मुहर लगाई गई है। सब डिविजनल साइंस सेंटर गया के परिसंपत्तियों को सृजित पदों सहित बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना को हस्तांतरित करते हुए इसका संचालन और अनुश्रवण बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा समान प्रशासन विभाग के एक एजेंडे पर मुहर लगी है कि श्री ब्रजकिशोर सदानंद जो कि तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय प्रशाखा किशनगंज संबंधित सेवा से बर्खास्त से प्राप्त पुनर्लोकन अभियोजन अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दंड को बरकरार रखने के संबंध में मुहर लगी है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के एक एजेंडे पर मुहर लगी है। राज्य में आपदा प्रबंधन के कार्यों को त्वरित और प्रभावी ढंग से निष्पादन हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा के गठन के निर्मित बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा समग्र नियमावली 2022 पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में मुहर लगी है। इसके अलावा समान प्रशासन विभाग के एक एजेंडे पर मुहर लगी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड का गया में नवनिर्मित प्रशिक्षण संस्थान के संचालन के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले खर्च के हेतु 15 करोड़ रुपए की जो है वो बिहार आकस्मिक निधि से निकासी की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विधि विभाग व्यवहार न्यायालय गया अंतर्गत न्यायिक आवासीय परिसर में 20 यूनिट 4 ब्लॉक आधारित 80 पीओ आवास
G+5 और कम्युनिटी सेंटर यानी कि GF के निर्माण के निमित्त कुल 46,28,01,000 रुपये प्रकलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के एक और एजेंडे पर मुहर लगी है। राज्य के 9 कार्यरत और 8 प्रस्तावित अर्थात कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मापदंडों के अनुरूप कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में तथा राज्य में स्वास्थ्य प्रबंधन के व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु इमरजेंसी मेडिसिन हॉस्पिटल कई पदों पर जो है कुल 2,673 नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो कुल मिलाकर जो है वो करीब स्वास्थ्य विभाग में अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के 7,987 पदों पर बम्पर बहाली की मुहर लगी है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द 7,987 पदों के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के लिए बहाली निकल सकती है। इसको लेकर अब कैबिनेट में मुहर लगा दी गई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।